ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं NIS में अब बात करते हैं बिहार, जहां सरकार के गठन के 1 महीने बाद से सवाल उठने शुरू हो गए। सवाल जंगल राज के। दरअसल दरभंगा में 2 इंजीनियरों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाश आते और हाईवे का निर्माण कर रहे इंजीनियरों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस वारदात के बाद बीजेपी नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि लालू यादव का दामन थाम कर दोबारा सत्ता में आए नीतीश कुमार बिहार की जनता को जंगल राज का तोहफा दिया है, यानी बिहार में जंगल राज लौट आया है। क्या कहना है आंकड़ों का, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। दरभंगा में दिन दहाड़े 2 इंजीनियरों की हत्या। हत्या से इलाके में मची सनसनी। रंगदारी न देने पर की गई हत्या। बिहार में जंगल राज का कहर। जंगल राज को लेकर घिरी नीतीश सरकार। तो क्या वाकई में बिहार में जंगल राज का कहर है और आरजेडी जेडीयू के गठबंधन सरकार से एक बार फिर जंगल राज की वापसी हो गई है? दरअसल दरभंगा में जो कुछ हुआ उसे देखकर तो यह कहने में कोई संकोच नहीं कि बिहार में एक बार जंगल राज का साया मंडरा रहा है। दरअसल दरभंगा के बहेरी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब SH 88 पर बहेरी में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। आसपास के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाश अपना काम कर चुके थे। इन बदमाशों ने एक निजी कंपनी के प्राइवेट मैनेजर मुकेश कुमार और इंजीनियर ब्रजेश कुमार को गोलियों से छलनी कर दिया। आनन फानन में दोनों को लहरियासराय अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस को वारदात के बाद मौके से एक चिट्ठी मिली है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। साथ ही आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। बहेरी थाना अंतर्गत घटना हुई है। अभी इलाज हेतु TMCH आए थे, जहां चिकित्सक द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। वारदात के बाद से कंपनी का काम बंद हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इंजीनियरों को मौत के घाट क्यों उतारा गया? जांच में जुटी पुलिस और आसपास के लोगों की माने तो मामला रंगदारी का था और कंपनी से रंगदारी मांगी गई थी, लेकिन रंगदारी न देने पर बदमाशों ने बेखौफ अंदाज में दिन दहाड़े इंजीनियरों को गोलियों से छलनी कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं कंपनी से जुड़े लोग भी इस मामले में साफ साफ कुछ कहने से बच रहे हैं। इन सब के बीच प्रोजेक्ट मैनेजर देवेश राठौर ने रंगदारी की बात से इनकार किया। रंगदारी का डिमांड नहीं था, लेकिन काम चलता है तो कहीं ना कहीं सबको द्वेष होता है। काम कर रहे हैं हम लोग, विकास का काम कर रहे हैं, कईयों की जमीन जाती है उसके अंदर। सब लोग यही सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर अपने वो कर रहा है कब्जा। कॉन्ट्रैक्टर तो कोई कब्जा करता नहीं है, लेकिन कौन मारा है, क्या मारा, उसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं। वहीं बताया जा रहा है कि हत्याकांड से 3 दिन पहले पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कंपनी के इंजीनियरों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। अब इस हत्याकांड के बाद इसके पीछे मुकेश पाठक और संतोष झा गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुकेश पाठक ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जो उत्तर बिहार के कुख्यात संतोष झा गिरोह का शूटर है। संतोष इस वक्त जेल में है, जिसे STF ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट JK चैनल।
तो बिहार में सरकार गठित हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए, मगर अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरे राज्य में हत्या, लूट और डकैती जैसे अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि खुलेआम अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। वही लगातार बढ़ रहे क्राइम को देखते हुए बीजेपी ने भी आरजेडी जेडीयू की गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए जंगल राज की वापसी बताई, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था पुराने दिन लौटा दीजिए, तो शायद वो पुराना दिन बिहार जनता को लौटाना चाहते हैं और इसीलिए सरकार कहीं कानून का राज कायम करने में सक्षम दिख नहीं रही। सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही बेईमानी है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे, इस पर सवाल खड़ा करना, क्योंकि कानून का राज है और उसकी वानगी आप ये देखिए कि जैसे ही इस घटना की सरकार फौरी तौर पर त्वरित कार्रवाई में लग गई। अतः यह तय है कि जो भी अपराधी हैं वो पाताल में हो, आसमान में हो, उन्हें ढूंढ के लाया जाएगा, क्योंकि कानून का राज यही होता है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इस मामले पर सियासत बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन इन सब के बीच वाकई में यह हैरान करने की बात है, 2 इंजीनियर दिन दहाड़े मार दिए जाते हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठी। शुरुआती जांच और पूछताछ में मामला रंगदारी का बताया जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं दोनों इंजीनियर और इस प्रोजेक्ट के बारे में, आखिर कैसे और कहां इसकी शुरुआत हुई। मुकेश और ब्रजेश नाम के 2 इंजीनियर लगभग 750 करोड़ की लागत से बरुआर होते हुए वाया शिवराम चौक से रसियारी पुल तक हाईवे 88 के निर्माण में लगे हुए। अपराधियों ने लगभग 15 राउंड फायरिंग की। मुकेश को 3 और ब्रजेश को 6 गोलियां लगी। दोनों के पेट में भी 2 गोलियां लगी हैं। मुकेश बीएनसी एंड सीएनसी और रोडी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। मुकेश बेगूसराय के सामो सरलाही गांव निवासी और रिटायर्ड शिक्षक श्याम किशोर सिंह के पुत्र थे। मुकेश ने 6 साल पहले ही सीएनसी कंपनी ज्वाइन की थी। उनका पूरा परिवार बेगूसराय के सहजानंद नगर में रहता है। वही ब्रजेश यहां कंसल्टेंट इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। उनके पिता राम प्रसाद सिंह की मौत हो चुकी है। ब्रजेश के बड़े भाई ब्रजकिशोर सिंह ने बताया कि बेटी का बर्थडे मनाने के लिए ब्रजेश 20 दिसंबर को आए थे और शुक्रवार को ही वापस लौट गए थे। इस हत्याकांड के पीछे बिहार के कुख्यात अपराधी मुकेश पाठक के गैंग का हाथ बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाठक के इस खास आदमी संतोष झा ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। संतोष झा फिलहाल जेल में बंद है। कुख्यात अपराधी मुकेश पाठक इसी साल 7 जुलाई को शिवहर में पुलिस की हिरासत से भाग निकला था। इसी 7 दिसंबर को पाठक ने निजी बिजली कंपनी के सुपरवाइजर उमा शंकर सिंह की हत्या कर दी थी और अपने मंसूबे जाहिर कर दिए थे। आइए जानते हैं कि मुकेश पाठक और संतोष झा है कौन। मुकेश पाठक जिस संगठन के लिए काम करता है उसका गैंग लीडर संतोष झा है। संतोष झा ने 2012 में बिहार पीपल्स लिबरेशन आर्मी नामक एक संगठन बनाया था, जिसमें उसने बड़ी संख्या में युवाओं को शामिल कर सीतामढ़ी, शिवहर समेत उत्तर बिहार के 10 जिलों में अपराधों को अंजाम दिया। मुकेश पाठक अपने गैंग के सरगना संतोष झा के साथ 16 जनवरी 2012 में रांची मोतिहारी पुलिस के सहयोगी से बूटी मोड़ से किराए के मकान से गिरफ्तार हुआ और इस घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं दरभंगा के एसएसपी ने एसआई रामाशंकर सिंह पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। बहरा थाने के एसएचओ को भी निलंबित कर दिया गया है। इस मामले की जांच करने के लिए एसपी शिवदीप लांडे के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। इन सब के बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही अपराध की घटनाएं भी बढ़ी। राज्य में रंगदारी के लिए घंटी बजने लगी है। रंगदारी की रकम अदा नहीं करने पर हत्या कर दी जा रही है। दरअसल 20 नवंबर को प्रदेश की नई सरकार का गठन हुआ था और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 20 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच करीब 1 दर्जन से ज्यादा व्यवसायी, ठेकेदार, डॉक्टर और इंजीनियरों की हत्या रंगदारी नहीं देने के लिए कर दी गई। पुलिस ने यह कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया कि मामले की अभी जांच चल रही है।
दूसरी ओर अपराधी हर दिन घटना को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश के बढ़ते अपराध की घटना पर विपक्ष ने हमला करते हुए बिहार में एक बार फिर जंगराज वापस आने की बात की है। हालांकि सरकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन बढ़ती आपराधिक घटनाएं इसकी बानगी है। दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या का मामला पुलिस सुलझाने में जुटी है कि एक और मामले ने दस्तक दी। अपराधियों ने सुबह भी सीतामढ़ी में डॉक्टर के घर पर हमला कर दिया। यहां भी मामला रंगदारी का ही बताया जा रहा है। सीतामढ़ी में 2 दिनों से डॉक्टर पीपी लोहिया से रंगदारी की मांग की जा रही थी। रंगदारी की रकम अदा करने से इनकार करने पर अपराधियों ने डॉक्टर लोहिया पर हमला कर दिया। तो कुछ यूं बेखौफ हो गए हैं बदमाश। दरभंगा में इंजीनियरों की हत्या और सीतामढ़ी में डॉक्टर हमला, दोनों ही मामले में एक बात सामान्य है और वो ये है रंगदारी की मांग का। जंगलराज बिहार में लौट आया है या नहीं लौटा है, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा। जमीनी स्तर पर देखने की जरूरत है कि आखिर स्थिति है क्या और क्यों बदमाश बेखौफ होकर है। दरअसल बिहार में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस कर्मियों की कम संख्या आड़े आ रही है। आपराधिक घटनाओं की जांच को स्तरीय बनाने की चुनौती तो एक तरफ पुलिस निरीक्षक से लेकर सिपाही स्तर के 16,520 रिक्त पदों को भरना सरकार के लिए चुनौती बन रहा है। आंकड़ों की बात करें तो जहां देश में प्रति लाख की आबादी पर पुलिस कर्मियों का राष्ट्रीय औसत 138 का है, वहीं बिहार में प्रति लाख पर केवल 84 पुलिसकर्मी उपलब्ध है। स्वाभाविक है, जाहिर है, पुलिसकर्मियों के रिक्त पड़े पदों का प्रभाव आपराधिक मामलों की जांच के स्तर पर पड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को गृह विभाग के कामकाज की समीक्षा करने वाले हैं। इस समीक्षा में पुलिस महकमे में रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने पर विचार हो सकता है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो स्पष्ट है कि बिहार में पुलिस की स्थिति है क्या। बिहार पुलिस में निरीक्षक के कुल 114, अवर निरीक्षक के 3,965, सहायक अवर निरीक्षक के 3,469, हवलदार के 4,277 और सिपाही के 3,093 पद रिक्त हैं। पिछले दिनों ही करीब 12,000 सिपाहियों की बहाली की गई, लेकिन जिस अनुपात में पुलिसकर्मी रिटायर हो रहे हैं उस अनुपात में नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं चल पा रही है। सबसे बुरा हाल तो थानों के वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के हैं। पूरे राज्य में सिपाही चालक के कुल 1602 पद रिक्त हैं। थानों में गश्ती वाले वाहनों को स्थानीय स्तर पर आउटसोर्सिंग से चलाया जा रहा है, यानी कि किराए पर लेकर। ऐसे में निजी चालकों के साथ पुलिस की छापेमारी की गोपनीयता भंग होने का खतरा हमेशा बना रहता है। और इन आंकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर बिहार में सुरक्षा व्यवस्था क्यों खराब है और खराब होने के पीछे वजह क्या है। फिलहाल एनआईएस में वक्त हो चला इतिहास के पन्नों को पलटने का। आज जानते हैं कि 27 दिसंबर के दिन क्या कुछ खास हुआ था देश और दुनिया में। सन 1571 को आज ही के दिन जर्मनी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री योहान केपलर का जन्म हुआ। 1822 को फ्रांसीसी केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पैश्चर का जन्म हुआ था। 1923 27 दिसंबर को फ्रांसीसी इंजीनियर और आर्किटेक्ट गुस्ताव एफिल का निधन हुआ था। 27 दिसंबर 2013 को हिंदी फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता फारूक शेख साहब का इंतकाल हुआ था। 2 साल हो गए उनके गुजरे हुए। 2007 27 दिसंबर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की आज ही के दिन रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। और एनआईएस में आज के लिए इतना ही। खबरों की पड़ताल कर कल फिर होंगे हाजिर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए। बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।